क्या होता अगर बार्बरिक कर्ण पर अपने 3 बाण चला देते? क्या कर्ण बार्बरिक के 3 बाणों को काट पाते? क्या बार्बरिक के 3 बाण कर्ण के कवच को भेद पाते? बार्बरिक और कर्ण दोनों ही बहुत बलशाली थे, लेकिन बार्बरिक और कर्ण में कौन ज्यादा बलशाली था? जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहें। पहले कर्ण और बार्बरिक की शक्तियों में तुलना करते हैं। बार्बरिक महाबली भीम के पोते थे, लेकिन एक बार भीम के साथ ही बार्बरिक का छोटा सा युद्ध हो गया और उस युद्ध में बार्बरिक ने भीम को हरा दिया। इससे हमें पता चलता है कि बार्बरिक कितना बड़ा बाहुबली था, इसलिए बार्बरिक को मिलता है 1 पॉइंट। अब कर्ण के बाहुबल के बारे में बात करते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि कर्ण सिर्फ एक धनुर्धर थे, लेकिन ये सच नहीं है। कर्ण को सारे शस्त्रों का ज्ञान था। जब जरासंध का कर्ण के साथ युद्ध हुआ था, तब दोनों में हर शस्त्र से लड़ाई हुई थी। आखिर में कर्ण और जरासंध में मल्ल युद्ध हुआ था। मल्ल युद्ध के दौरान देखते ही देखते कर्ण ने जरासंध को जमीन पर पटक दिया था। जरासंध महाभारत काल के सबसे बेहतरीन मल्ल योद्धाओं में से एक था। जरासंध को मल्ल युद्ध में परास्त करने में महाबली भीम को 14 दिन लग गए थे, लेकिन उस जरासंध को कर्ण ने पल भर में परास्त कर दिया था। यानी सूर्यपुत्र कर्ण भी बहुत ही बलशाली थे, इसलिए कर्ण को भी मिलता है 1 पॉइंट। अब बात करते हैं मानसिक शक्ति की। बार्बरिक के मानसिक शक्ति के बारे में कुछ भी सुनने को नहीं मिलता है, इसलिए बार्बरिक को मिलता है 0 पॉइंट। दूसरी तरफ कर्ण को अपने जीवन में हमेशा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सूर्यपुत्र होने के कारण हमेशा उनको अपमानित होना पड़ा, लेकिन फिर भी कर्ण ने कभी हार नहीं मानी। दुर्योधन ने भले ही कर्ण को अंगराज बनाया था, लेकिन दिग्विजय के दौरान कर्ण ने अकेले ही पूरी पृथ्वी को जीतकर अपने सामर्थ्य का प्रमाण दिया था। कर्ण को न जाने अपने जीवन में कितने श्राप मिले। अंतिम समय में जब कर्ण को सारे श्राप प्रभावित करने लगे, तब भी कर्ण कमजोर नहीं पड़े थे। श्रापित होने के बावजूद कर्ण अर्जुन पर भारी पड़े थे। यहाँ तक कि भगवान परशुराम के श्राप को भी विफल करके कर्ण ने अंतिम युद्ध में ब्रह्मास्त्र तक चला दिया था। कर्ण के मानसिक शक्ति के कारण कर्ण को मिलता है 1 पॉइंट। अब गुरु के बारे में बात करते हैं। बार्बरिक को उनकी माता अहिलावती ने ही सब कुछ सिखाया था। दूसरी तरफ कर्ण के गुरु थे स्वयं भगवान विष्णु के अवतार परशुराम। यहाँ पर बार्बरिक को मिलता है 0 और कर्ण को 1 पॉइंट। बार्बरिक एक असुर थे, इसलिए उनके पास बहुत सी असुरी शक्ति थी, जिसके सहारे वो गायब हो सकते थे और अपना रूप भी बदल सकते थे। दूसरी तरफ कर्ण के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं थी, इसलिए बार्बरिक को मिलता है 1 पॉइंट और कर्ण को मिलता है 0 पॉइंट। अब बात करते हैं बार्बरिक के 3 बाणों के बारे में। बार्बरिक अपने 3 बाणों से किसी भी युद्ध को क्षण भर में खत्म कर सकते थे, इसलिए बार्बरिक को मिलता है 1 पॉइंट। दूसरी तरफ कर्ण के पास दिव्य कवच और कुंडल था, जिसको किसी भी अस्त्र से भेदा नहीं जा सकता था, इसलिए कर्ण को भी मिलता है 1 पॉइंट। अब बार्बरिक और कर्ण की अस्त्रों में तुलना करते हैं। बार्बरिक के पास कौन कौन से दिव्य अस्त्र थे, वो किसी भी लोक कथा से जानने को नहीं मिलता है, इसलिए बार्बरिक को मिलता है 0 पॉइंट। लेकिन महारथी कर्ण के पास ब्रह्मास्त्र, भार्गवास्त्र, पशुपति अस्त्र जैसे बहुत सारे दिव्य अस्त्र थे, इसलिए कर्ण को मिलता है 1 पॉइंट। अब दानवीरता के बारे में बात करते हैं। बार्बरिक और कर्ण दोनों ही बहुत बड़े दानवीर थे। बार्बरिक ने भगवान श्री कृष्ण को अपना शीश तक दान कर दिया था। दूसरी तरफ कर्ण ने अपने जीवन में अनगिनत दान किया था। उन्होंने देवराज इंद्र को अपना दिव्य कवच और कुंडल दान कर दिया था, इसलिए बार्बरिक और कर्ण दोनों को ही मिलता है 1-1 पॉइंट। अंत में टोटल बार्बरिक को मिलते हैं 4 पॉइंट और कर्ण को मिलते हैं 6 पॉइंट। दोस्तों आप बताएं, सूर्यपुत्र कर्ण और घटोत्कच पुत्र बार्बरिक में कौन सबसे ज्यादा शक्तिशाली था? बार्बरिक का 3 बाण सब कुछ नष्ट कर सकता था। दूसरी तरफ कर्ण के कवच को कोई भी अस्त्र भेद नहीं सकता था। क्या होता अगर कर्ण के कवच पर बार्बरिक अपना 3 बाण चला देते? दोस्तों ये सवाल इतना मुश्किल है कि इसका उत्तर मुझे भी नहीं पता। अगर आपके पास इसका जवाब है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा।